दोस्तों, एक कार्तिक फ़ैन क्लब ने मुझे भेजा था। मुझे लगा और वो बोल रहे थे कि भाई जो अजय सर के फैंस है उनको थोड़ा सा याद दिला देना कि भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन का भी क्लैश हुआ था। अब ये क्यों कहा था उसके पीछे रीज़न देता हूँ मैं आपको। कार्तिक आर्यन की जो पहले आशिकी 3 नाम था उस मूवी का, बाद में मेरी ज़िंदगी है तू, या क्या तू मेरी ज़िंदगी है नाम रखा है ना इस फिल्म का। वो फिल्म आने वाली थी नवंबर में, बट क्योंकि अब रामायण आ रही है ये कंफर्म है, ऑलरेडी सबको पता है वैसे भी, तो कार्तिक आर्यन नहीं चाहते कि कोई रिस्क लेना, और उनकी जो फिल्म है तू मेरी ज़िंदगी है, वो जो आशिकी वाली एंगल, आशिकी 3 थी पहले उसका नाम, वो आने वाली है अक्टूबर में, और वो बड़े रिलीज़ डेट जो है वो 2 अक्टूबर रखने की कोशिश कर रहे हैं। कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उनका कहना है अक्टूबर में, 2 अक्टूबर की जो हॉलीडे होती है हम उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कंफर्म अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी कंफर्म होगा। और शायद दृश्यम 3 भी उसी दिन आ रही है, और मे भी बहुत से लोग यहाँ पे इस बात को लेके अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, कार्तिक आर्यन को कॉन्फिडेंस है अगर मैं क्लैश भी कर लेता हूँ तो जीत जाऊँगा। जो भूल भुलैया 3 और सिंघम अगेन हुआ था उसके बाद से कार्तिक आर्यन कम से कम अजय देवगन के साथ कॉन्फिडेंट है, जैसे वो सनी देओल के साथ भी कॉन्फिडेंट है, वो नागजिला के साथ भी क्लैश कर रहा है, सॉरी लाहौर 1947 के साथ। तो दोनों भी फिल्में शायद उसकी क्लैश में आएगी। अब देखना ये है कि क्या दृश्यम 3 जीतेगी या वो तू मेरी ज़िंदगी है यानी कि आशिकी 3 जीतेगी। दृश्यम 3 को लेके जब मैं कुछ लोगों से बात किया था तो शायद सुपरस्टिशन भी हो सकती है कार्तिक आर्यन की, कि कभी कभी होता है ना एक मन में विश्वास, वो भी हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, जो सिंघम को हराया था वो भी पार्ट 3 था, ये दृश्यम है इसका भी पार्ट 3 है, पर मुझे लगता है कि दृश्यम 3 वाला क्लैश शायद महंगा ना पड़ जाए। फिर आपको क्या लगता है दोस्तों? तो अब देखो, मैं इस पे क्या बोलूँ, मुझे अगर प्रैक्टिकली पूछोगे, सीधी बात, नो बकवास, दृश्यम 3 को एज, दृश्यम 3 आगे के चांसेस है, पर क्या वो तू मेरी ज़िंदगी है, क्या लोग उसको सैयारा जैसा प्यार दे सकते हैं? क्या उसकी स्टोरी सेम सैयारा जैसी नहीं है, डिफरेंट है, थोड़ी याददाश्त वाला वगैरह एंगल नहीं होगा, तो भाई वो फिल्म भी अच्छा खासा चल सकती है। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम ये है कि मोहित सूरी और अनुराग बासु में बहुत फ़र्क है। अनुराग बासु एक टाइम में बहुत ज़बरदस्त फिल्में बनाया करता था, इसमें कोई शक नहीं, मुझे आज भी याद है। वो बर्फ़ी भी शायद उसी की थी, तो वो अलग बात है। अभी अगर आप मुझसे पूछोगे ओवरऑल देखा जाए कि ये जो दृश्यम 3 है, तो दृश्यम अनुराग बासु की उस टाइम पे बर्फ़ी वगैरह पसंद आती थी, लेकिन बाद में उतना उसकी फिल्मोग्राफी उतनी खास नहीं है। बट हाँ ठीक है, आई होप कि वो अच्छी बने फिल्म। पर दृश्यम 3 के साथ यहाँ पे ये है कि वो एक ऑफिशियल रीमेक है, उसमें बताया नहीं गया है अभी तक कि जो मोहनलाल की फिल्म आने वाली किस मई को, उसका और इसका एंडिंग सेम है या नहीं। अगर इसका एंडिंग और उसका एंडिंग डिफरेंट होता है तो दृश्यम 3 बहुत बड़ा धमाका कर सकती है। लेकिन तो आप देखते हैं भाई कि ये कहाँ तक जाता है। अब ये मैं इस बात की पुष्टि इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक, अब मुझे ये भी सवाल है लेकिन कि भूषण कुमार के बार बार अजय देवगन से थोड़ी पंगा लेगा। एक बार बड़ी मुश्किल से लिया था, उसके बाद कैसे वैसे अजय देवगन की रेड 2 चल गई और उनका समझौता अब ठीक हो गया है थोड़ा सा। क्योंकि मेरी ज़िंदगी है तू जो नाम है इस फिल्म का, तू मेरी ज़िंदगी है, सॉरी मैं भूल जाता हूँ इस के नाम को। ये जो फिल्म है ये भूषण कुमार ने बनाई है, और अजय देवगन के साथ भूषण कुमार का अभी जाके जो लफड़ा था वो ठीक हो गया है। तो क्या बार बार ये वापस एक दूसरे से लड़ते रहेंगे क्या? लेकिन अब यहाँ पे वो सवाल आता है जो कार्तिक आर्यन के फैंस ने मुझे बोला था इस वीडियो पे ऐसा वीडियो ज़रूर बनाइए। लेकिन अब मेरा ये सवाल है जो शायद आप एक्साइटमेंट के चक्कर में, क्लैश के चक्कर में भूल गए हो। अब सुनो मैं जो कहता हूँ। तू मेरी ज़िंदगी है का टीज़र कौन से चैनल पे आया था यूट्यूब के? भूषण कुमार के टी सीरीज़। दृश्यम 3 का टीज़र कौन से चैनल पे आया था? अगर मेरी मेमोरी सही है मेरे अकॉर्डिंग तो दृश्यम 3 का भी चैनल क्योंकि उसके भी म्यूज़िक राइट्स उसी के पास है। हालांकि पैसा उन्होंने नहीं लगाया है, लेकिन जनरली जब भी कोई टीज़र वगैरह आता है, जितना मुझे आता है, दृश्यम 3 का अनाउंसमेंट हुआ था स्टार स्टूडियोज़ पे हुआ था, ओके फाइन। बट दृश्यम 3 के जो म्यूज़िक राइट्स से जो बताए गए हैं वो गए हैं भाई साहब
टी सीरीज़ के पास। तो अब मुझे एक बात बताओ, और पिछले बार सिंघम अगेन के जो म्यूज़िक राइट्स थे वो टी सीरीज़ के पास नहीं थे, सारेगामा म्यूज़िक के पास थे। और इवन टी सीरीज़ वालों ने तो सारेगामा वालों पे वो कॉपीराइट भी डाल दिया था सिंघम का, याद है आपको उस टाइम पे। तो अब यहाँ पे वही सवाल है कि क्लैश होगा क्या, उसका जवाब अभी तो नहीं है मेरे पास, पर अभी देखते हैं कि कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये क्लैश हो सकता है। अब क्या अजय देवगन और कार्तिक आर्यन वाला क्लैश, क्या बोलते हो अजय फैंस, क्या जीतोगे इस बार आप या फिर वापस पिछली बार जैसा हो सकता है? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। एकदम बिल्कुल ये मत चलना कि क्लैश होने ही नहीं वाला है, क्योंकि अक्टूबर फाइनलाइज किया गया है मैंने सुना है, वो जो तू मेरी ज़िंदगी है को। और अब अक्टूबर में हो सकता है 1-2 वीक आगे पीछे भी आए, लेकिन इन्होंने सीधा कहा है कि बड़े दिन पे वो जो 2 अक्टूबर को आने के फुल चांसेस है। अब देखते हैं भाई। दृश्यम 3 तो ऑलरेडी अनाउंस्ड है, वो चेंज नहीं होने वाली, ये भी कंफर्म है। और अगर ये सामने से अब इस बार कर रहे हैं अनाउंस, तो शायद भूषण कुमार के मन में होगा कि इस बार वापस बदला लेने का टाइम है। ये लोग हमारे टाइम पे आए थे। ऑब्वियसली कलेक्शन वलेक्शन अलग बात है भाई, किसने ज़्यादा किया किसने कम किया उसको थोड़ी बदला बोलते हैं। वो तो बदला था ही, हो गया वो पूरा, लेकिन ये बदला अलग होता है, समझ में आ रहा है? क्योंकि अब तुम हमारे डेट पे आए थे, अब हम तुम्हारे डेट पे आके दिखाएंगे, क्या पता भाई। और वैसे भी म्यूज़िक राइट्स है ना भूषण कुमार के पास, बाकी थोड़ी राइट्स है। तो सवाल तो पैदा होता है कि दृश्यम 3 का क्लैश हो रहा है क्या। क्योंकि मैं अभी एक आर्टिकल देख रहा था बॉलीवुड हंगामा का, वहाँ पे उन्होंने कहा है कि कार्तिक आर्यंस तू मेरी ज़िंदगी है आइंग ऑन अक्टूबर रिलीज टू अवॉइड क्लैश विथ रामायण पार्ट 1। तो भाई चांसेस तो है, और ये तो नहीं होगा कि लास्ट अक्टूबर के लास्ट वीक में लाते 1-2 वीक के लिए फिल्म चलेगी उसके बाद रामायण आएगी, पॉसिबल ही नहीं है। अक्टूबर आए कर रहे, अक्टूबर की बड़ी डेट ढूंढ रहे, वो तो 2 अक्टूबर ही दिखती है मुझे, क्योंकि बाद में 1 महीने बाद रामायण आएगी, तो 1 महीना तो ये डेफिनेटली थिएटर्स में रहने का देखेंगे ना फिल्म। तो अब देखते हैं भाई असली मज़ा, वापस वो क्लैश हो रहा है। अजय देवगन के फैंस का थोड़ा सा दिल का धड़कन बढ़ चुका होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जो कार्तिक आर्यन के फैंस है वो शायद थोड़े से रिलैक्स होंगे अभी भी, पर क्योंकि उसकी भी पिछली कुछ फिल्में अच्छी नहीं चली है। ऑब्वियसली ये चली है भूल भुलैया 2 और 3, पर कोविड के बाद उसकी बाकी कोई भी फिल्म, चाहे वो शहज़ादा हो, लव आजकल हो, चंदू चैम्पियन को हो, थिएटरिकल तो नहीं चली थी, भले रिव्यूज़ अच्छे आए थे। सत्य प्रेम की कथा भी ठीक ठाक ही चली थी। तू मेरी मैं तेरा वो कुछ भी नहीं चली थी। अजय का भी कोविड के बाद ट्रैक रिकॉर्ड दृश्यम 2 अच्छी चली थी। सिंघम अगेन का पता है सबको। भोला फिर भी एवरेज गई थी, पर रनवे 34 नहीं चली अपना। बाकी भी मतलब फिल्मों का उसका अभी कुछ 19-20 ही चल रहा है। सन ऑफ सरदार, डिज़ास्टर 2, दे दे प्यार दे 2 डिज़ास्टर गई थी। बस रेड 2 चली पिछले साल, तो वही थोड़ा सा उसका भी 19-20 ही चल रहा है। देखते हैं क्या होगा। आपको क्या लगता है क्लैश कौन जीतेगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हैप्पी बर्थडे अजय देवगन बाय द वे।